हेलो स्टूडेंट। तो आज आपके लिए हम एक्सरसाइज आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है। तो जैसा कि क्लास नाइन्थ का जो है मैथमेटिक्स 2026-27 का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक जो है मैंने इसके पहले क्लास में पढ़ा है। अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस क्लास को जाकर एक बार देखें ताकि आपको यहाँ पर पूरे एक्सरसाइज पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज जो है मैं फुल यहाँ पर एक्सरसाइज को आज बनाने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है, राइट द एफ सी का, ये हमें लिखना है ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे ही एब्सिक्सा की बात हो तो ये एक्स एक्सिस की बात करते हैं। एक्स एक्सिस नहीं कर सकते हैं, एक्स पॉइंट की बात होती है, एक्स पॉइंट की बात होती है। परंतु जैसे ही ऑर्डिनेट की बात हो, ऑर्डिनेट, तो ये वाई पॉइंट के बारे में बात होती है। इससे पहले की जो क्लास हुए हैं उसमें मैं आपको एब्सिक्सा और ऑर्डिनेट के बारे में मैंने बताया है। तो ये दोनों पॉइंट इससे पहले की जो क्लास हुई है उसमें मैंने डिस्कस कर रखा है। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, एब्सिस एब्सिसा हमें बताना है। तो ये एक्स वाले पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्या दिया गया है, 0 और 5 हमारा दिया गया है। और इसमें बोला जा रहा है कि हमें क्या लिखना है, एब्सिसा हमें लिखना है। तो x जो है हमारा वो 0 है और y जो है हमारा वो 5 है। तो एब्सिसा क्या होता है, वो x पॉइंट होते हैं, मीन्स ये क्या हो गए, 0 हो गए। समझ गए, ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। समझ में आ गया। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहां से इसे इरेज करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर बी जो है वो हमारा दिया गया है 3,7। इसमें हमें लिखना है एप्स सीसा। तो एक्स हमारा क्या दिया गया है, एक्स हमारा 3 है और वाई जो है हमारा 7 है। तो एब्सिसा एक्स वाले होते मीन्स 3 हमारे आंसर हो गए। वैसे ही आइए देखते हैं सी। सी में क्या होंगे, एक्स हमारा कितना है, एक्स हमारा -2 है और वाई जो है हमारा 4 है। तो हमें लिखना है एब्सिसा, ये हमारा क्या हो जाएगा, -2। वैसे ही आइए इसको देखते हैं डी। एक्स हमारा है 6 और वाई जो है हमारा -3। तो यहां पर हमें पूछा जा रहा है एफ सी शा, ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा 6 हो जाए। समझ में आ गए, यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो सेकंड जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है स्टूडेंट, उसमें हमसे पूछ रहा है, देख सकते हैं आप यहां पर। इसमें मैंने अभी आपको एक्स पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था और ऑर्डिनेट के बारे में मैंने बताया था कि वाई पॉइंट जो होते हैं वो हमारे ऑर्डिनेट्स होते हैं। तो वैसे ही हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है 4,0, इसका हमें ऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो एक्स हमारा कितना है, एक्स हमारा 4 है और वाई हमारा 0 है। तो इसका ऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, वाई होते हैं, तो वो हमारे 0 हो गए। समझ में आ गया। वैसे ही बी क्वेश्चन को देखते हैं। बी हमारा क्या है, 5,2 दिया गया है, मीन्स एक्स हमारा जो है वो 5 है और वाई जो है हमारा 2 है। तो ऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट हमारा वाई होते हैं, तो ऑर्डिनेट हमारे 2 हो जाएंगे। यहां तक समझ में आ गए आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। थर्ड क्या दिया गया है, 1, -4। तो एक्स हमारा जो है वो 1 है और वाई जो है हमारा -4 है। तो ऑर्डिनेट हमसे पूछा जा रहा है, ऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, तो ऑर्डिनेट जो होता है वाई वाले होते हैं, मीन्स -4, ये हमारे हो गए। वैसे ही डी को देखते हैं। डी हमारा क्या दिया गया है, -10,
-7, तो एक्स हमारा जो है -10 है और वाई जो है हमारा वो -7 है। तो ऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है, ऑर्डिनेट हमारा वाई होते हैं, मीन्स -7 हमारे ये हो गए आंसर। तो आपने सीख लिया कि कैसे हमने ऑर्डिनेट्स को निकाला है। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन हो गए। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दे रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है ऑन द प्लेन ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर का यूज करना है, ड्रा एक्स और एक्स डैश ओ एक्स, वाई और वाई डैश एट कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सबसे पहले तो आइए सेंटर से हम ऐसे सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे एक्स डैश और एक्स हमारे लाइन हो गए। यहां से इसे प्लॉट करते हैं, इसको जैसे ही प्लॉट करेंगे एकदम स्ट्रेट आपको करना है। तो ये हमारे y होते हैं और ये हमारे y डैश हो गए और ये सेंटर में हमारा क्या है, ओरिजिन है। अब देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ए दिया गया है 5,3, मीन्स एक्स की वैल्यू जो है 5 है और वाई की वैल्यू जो है वो 3 है। तो सबसे पहले आइए ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4। चलिए ये 4 तक ही है लेकिन हमें 5 तक ड्रॉ करना है, तो ये ग्राफ हमारा यहां तक आएगा। उसके बाद इस साइड हमारा -1 -2 -3 -4, ये ऊपर हमारा 1 2 3 4, ऊपर जाएंगे तो 5। ये हमारा -1 -2 -3 -4 और ये नीचे हमारा -5 हो गया। अब आइए सबसे पहले हम यहां पर लाइन को ड्रॉ करते हैं। एक्स हमारा 5 है, मीन्स ये हमारा ये लाइन जो है यहां तक है, मीन्स यहां से चलेंगे। और वाई जो है हमारा 3 है, मीन्स ये इस साइड से इसको ऐसे स्केल से जब हम क्रॉस करेंगे और ये यहां से ऐसे क्रॉस होगा, तो ये जहां पे कट होंगे ये हमारे पॉइंट हो गए A5,3, रिप्रेजेंट हो गए। जान गए कैसे बनाना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, बी हमारा है, एक्स की वैल्यू हमारा कितना दिया गया है 6 और वाई की वैल्यू जो है वो 2 दिया गया है। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहां से इस तरह से, इधर भी रिप्रेजेंट कर ही लेते हैं बट ओरिजिन हम यहां पे रखते हैं। इस साइड से हो जाएंगे एक्स एक्स डैश, ये होंगे वाई और यहाँ ये हो जाएंगे वाई डैश। ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इधर -1 -2 आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3। अब देखिए एक्स की वैल्यू 6 है, मीन्स यहां पर ये पॉइंट, और y की वैल्यू 2 यहां पर। इन दोनों लाइन को इस तरह से आगे की ओर बढ़ाना है। ये यहां पर मिलेंगे, ये पॉइंट हो गए, मीन्स ये हमारा बी पॉइंट हो गया 6,2। समझ गए कैसे बनाना है। वैसे ही सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है आइए हम इसे देखते हैं, एफ को। एफ हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू जो है -4 है और वाई की वैल्यू जो है वो हमारा 4 है। तो आइए सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ करें। जैसे ये हमारा सेंटर है, यहां से हम सेंटर में इसे लेते हैं, इस तरह से हमारा ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो गया है। इसे आपको बिल्कुल सीधा स्केल के माध्यम से आपको ड्रॉ करना है। ये हो गया y और यहाँ पर ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है। ये हमारा ओरिजिन है। इधर हमारा 1 2
4, -1 -2 -3 और ये -4, 1 2 3 और ये 4, -1 -2 -3 और ये -4। चलिए एक्स की वैल्यू जो है हमारा कितना दिया गया है, तो एक्स की वैल्यू हमारा -4 है, मीन्स ये वाले पॉइंट है हमारे। और वाई की वैल्यू क्या है, 4, ये वाले पॉइंट है। तो इन दोनों को जैसे ही आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये दोनों कहाँ पे कट होंगे, इस वाले पॉइंट पे कट हुए। ये जो पॉइंट हुआ ये हमारा एफ है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं -4, 4। ये हमारे हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाया जा रहा है। उसी तरह से आइए इस क्वेश्चन को भी देखें। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको सबसे पहले ड्रॉ करते हैं क्योंकि इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन आएगा इस क्वेश्चन में। इस तरह से ड्रॉ किए, ये हमारा एक्स डैश और इधर एक्स होते हैं, इसको ड्रॉ करिए। ये हमारा वाई डैश होगा और यहां पर ये वाई हो जाएगा। ये हमारा ओरिजिन है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 और ये 4, -1 -2 -3 -4, ये हो गया। अब आइए सबसे पहले यहां पर हम ड्रॉ करते हैं, इसमें क्या दिया गया है। इस वाले में x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, मीन्स x भी यहीं पे है, y भी यहीं पे है, मीन्स यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं o जो है हमारा यहां पे आएगा। समझ गए कैसे बनाना है। चलिए इन सारे क्वेश्चन में ये जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर इसमें से अगर आपको कोई बनाने में डाउट होता है तो आप सिर्फ एक कमेंट कर दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसे मैं डाउट वाले क्लास में जरूर उसे मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, आपको यहां तक सारा क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट्स इन विच लाइज। मीन्स कहने का मतलब है कि ये जो सारे पॉइंट दिए गए हैं ये सारे पॉइंट किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखिए, ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको मैंने बेसिक में समझाया था कि इस साइड जो है ये ऊपर वाई होते हैं, ये वाले लाइन जो है वो वाई एक्सिस होते हैं और ये वाले लाइन जो है एक्स एक्सिस होते हैं। एक्स जो है इस साइड सारे जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं और इस साइड जो है एक्स वो सारे निगेटिव होते हैं। उसके बाद वाई जो है अपवर्ड में पॉजिटिव होते हैं और डाउनवर्ड जो है डाउनवर्ड में निगेटिव होते हैं। यहां तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, यहां तक आपने पढ़ा होगा। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, तो एक्स एक्स वाली ये लाइन है तो ये पॉजिटिव होते हैं और वाई के लिए ये लाइन है ये भी पॉजिटिव होते हैं। वही बात करें यहां पर, तो इसका एक्स और वाई क्या है, तो देखिए इसका एक्स ये वाला लाइन है मीन्स माइनस है और वाई जो है वो ये लाइन है मीन्स ये पॉजिटिव है। आइए इस कोऑर्डिनेट में देखिए कि एक्स और वाई इसमें क्या होते हैं, तो इसमें देखिए एक्स जो है वो माइनस है और वाई भी जो है वो हमारा माइनस है। आइए इस कोऑर्डिनेट में देखिए कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स जो है हमारा पॉजिटिव है और वाई जो है वो हमारा निगेटिव है। उसके बाद एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है ये होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो होते हैं वो होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और ये जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहां तक समझ गए। अब आइए देखिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं क्या देखना है कि ये वाले ये क्वेश्चन में हमें यहां पर क्या दिया गया है। आइए इसे देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए यहां पर x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस किसमें है, माइनस प्लस प्लस है इसमें, इसमें देखिए माइनस प्लस मीन्स ये जो है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। उसी तरह से आइए इसको देखें,
पहला हमारा माइनस है और दूसरा हमारा माइनस है। तो कौन से क्वाड्रेंट में दोनों माइनस है? तो ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, मीन्स ये जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। वहीं पे आइए इसको देखते हैं, दोनों हमारा पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव हमारे किस क्वाड्रेंट में होते हैं? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मीन्स ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आइए इसमें देखते हैं, फर्स्ट प्लस और माइनस, एक्स प्लस और वाई माइनस, ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। उसके बाद आइए इसमें देखिए दोनों हमारा माइनस में है, तो एक्स और वाई दोनों माइनस का है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं। उसी तरह से यहां देखिए प्लस और माइनस, हमारा प्लस और माइनस, प्लस माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। आइए इसे देखते हैं, माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये देखिए हमारा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो यहां तक है ना, यहां तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि कैसे कैसे बने हैं। ठीक है, आपके डाउट क्लियर हो गए हैं? अगर आपके पूरे डाउट जो है क्लियर हो गए तो एक बार जरूर हमें कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हमारा ये सेशन। मजा आया तो जरूर एक कमेंट करिएगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा तो। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? राइट द एक्सेस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज। कह रहा है कि जो एक्सिस दिया गया है, जो पॉइंट दिया गया है, वो किस एक्सिस में लाई कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से ग्राफ होते हैं, यहां पर ग्राफ के माध्यम से, यहाँ ग्राफ पेपर आपको लेना है, बट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। कैसे समझाऊंगा? तो यहां पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहां पर ये क्या होते हैं? ओरिजिन होंगे। इस साइड हमारा 1 2 3 4 और ये 5। इस साइड -1 -2 -3 -4 और -5। इस साइड चले 1 2 3 4 और ये 5। इस साइड -1 -2 -3 -4 और ये -5 हो गए। अब आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स, इसमें एक्स हमारा क्या दिया गया है? एक्स हमारा 2 है और वाई की वैल्यू हमारा क्या दिया गया है? तो वाई की वैल्यू जो है वो 0 है। मीन्स एक्स हमारा 2 और 0 मीन्स यहीं पे। तो ये किस लाइन पे लाई कर रहा है? ये किस लाइन पे? यही है ना, ये लाइन लाई ऐसे कर रहा है, मीन्स ये जो है हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। समझ गए? अब आइए इस क्वेश्चन को देखें। एक्स की वैल्यू कितना है? तो एक्स की वैल्यू 0 दी गई है और वाई की वैल्यू जो है वो -5 है। तो एक्स हमारा 0 यहाँ है और वाई की वैल्यू -5 यहाँ पर है। तो ये किस एक्सिस पे आएगा? इसको ऐसे मिलाएंगे, मीन्स ये जो है हमारा वाई एक्सिस पे, ये हमारा किधर लाई कर रहा है? -5 है ना। माइनस, देखिए y की वैल्यू -5 है, तो y की वैल्यू -5 यहां पर आएगा, ये है ना। तो ये वाली लाई कर रहा है, ये मीन्स y एक्सिस पे ये लाइज कर गया। अब आइए इसको देखते हैं। x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, ये इस वाले लाइन पे लाई कर रहे हैं ना। मीन्स ये कहाँ लाई कर रहा है? तो ये एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। आइए इसको देखते हैं। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -1। तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -1, ये ऐसे मिलेगा, ये वाई एक्सिस पे लाइज कर रहा है। समझ में आ गए? इसका मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। जैसे अगर शॉर्टकट में इसको फास्ट आंसर देना है तो 2,0 दिया गया है, तो 0 को जैसे ही 0 आया उसको काट देना है, और कहाँ वैल्यू है? तो एक्स है, मीन्स एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। वैसे ही अगर ये वाले आया 0, -5,
ये जैसे ही आया इसको कट कर देना है, ये बचा, ये y है, मीन्स y एक्सिस पे लाइज कर रहा है। समझ में आ गया? वैसे ही ये जैसे ही आया इसको कट करेंगे, ये x एक्सिस पे, ये आया इसको कट करेंगे, ये y एक्सिस पे, ऐसे करना है। मैंने कॉन्सेप्ट के लिए आपको पूरा समझाया है और पूरा बतलाया है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे हमारा आ गया थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरह पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के नए नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए चैप्टर के साथ। तो आज जो है मैंने 1 से 5 तक के क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट जो क्लास होंगे इससे आगे के एक्सरसाइज 1A का ही 6 से क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।